श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप बार बार कर्ज और शत्रु से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त आराधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हां, कर्ज मुक्ति की अद्भुत जड़ साधना। दोस्तों, भारत की तांत्रिक परंपरा में जड़ों को धरती की रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत समझा गया है। ये जड़ें केवल वनस्पति नहीं, ये शक्ति के स्रोत है। जड़ यानी वह हिस्सा जो धरती की गहराइयों से संवाद करता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मूलन चिन्ह सर्व क्षीणम, अर्थात जड़ में शक्ति है, जड़ में नियंत्रण है। और जब यही जड़ सिद्ध हो जाए तो कर्ज चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसके भाग्य की डोर टूटने लगती है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यह आप जानिए कि आपको कर्ज बाधा जरूरी क्या है या नहीं। क्या बिना कारण आपके कार्य बिगड़ रहे हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझते जा रहे हैं? क्या रातों को डरावने सपने आते हैं, या आपको कोई बार बार पीछा करता दिखता है, या क्या किसी ने घर में जादू टोना कर रखा है? यदि इनमें से एक भी बात सच है तो समझ लीजिए, समय आ गया है कर्ज नाशक जड़। यह उपाय का दोस्तों, वीडियो में आगे अब हम बताएंगे उन खास जड़ों के बारे में जिनका नाम सुनते ही कर्ज का भाग्य कांप उठता है। इनमें से हर एक जड़ का उपाय अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है, किसी से वशी कारण, किसी से कर्ज नाश, किसी से स्तंभन। दोस्तों, बस यह जड़ अपने घर पर लाकर के टांग दे। आपके कर्ज जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान ना है, या फिर जो भी है, कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। दोस्तों, जैसे कि यदि आपको कर्जों ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि दोस्त क्यों आज के समय में कर्ज जो है आपस में आपसे लड़ नहीं रहे, आपके सामने आकर लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन जो है वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं। यानी कि आपके गुप्त कर्ज का बोलबाला हो चुका है। यानी कि वह सामने आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वह पीठ पीछे आप पर तंत्र या उक्त क्रिया करवाते हैं। और तंत्रोक्त क्रियाओं के कारण आपके जीवन जो है वह दुख से भर जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो वो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई वैसे ही बीमार पड़ गया, कोई भी व्यक्ति कोई दिक्कत में या परेशानी में आपके परिवार में चल रही है, आपके जीवन में कोई घटना हो गई, या फिर आपके कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है उन सब के पीछे कर्ज ही है। और वह कर्ज आपके पीछे मतलब पीठ पीछे वार करते हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली जो जड़ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल यह जड़ आप यदि लाकर के टांग देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके कर्ज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, यह मान लीजिए कि आपका एक कार्य में जितनी भी रुकावटें कर्ज डाल रहा है, आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। अब इसके लिए मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या सोचेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, और फिर आप अपनी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हों तो वह कर्ज क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए कि आप सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना पड़ेगा, और यह कौन सी जड़ है जो आपको लानी देगी, और कर्ज का इससे नाश तो होगा ही होगा। मैं आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं या फिर तांत्रिक क्रियाएं किसी ने करवा रखी है, तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में करवा रखी है, जादू टोना करवा रखा है, या फिर काला जादू आपके घर में करवा रखा है, या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, ये सब आपके घर में है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वाला जो जड़ है ये बड़ी ही खतरनाक है। वो यदि आप ले आएं तो यकीन मानिए कर्ज समाप्त हो जाएगा, कर्ज का अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में ए जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें।
जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए, आपको जो ये जड़ लानी है, ये किसकी लानी है। देखिए, जड़ जो लानी है ना, आपने बेर के वृक्ष देखे होंगे, बेर की झाड़ियां देखी होंगी जिसमें लाल कलर के बेर आते हैं। अब बेर के पेड़ भी होते हैं, बेर की झाड़ियां भी होती हैं। आपके आसपास यदि कोई बेर का पेड़ है तो आप उसकी जड़ ले आए, और यदि आपके आसपास बेर की झाड़ी है तो उसकी जड़ ले आए। अब इसमें दोस्तों दो उपाय होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कर्ज कुछ भी नहीं करवा पाए, यानी कि आपके घर में कर्ज किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका नहीं करवा पाए, मैं नुकसान नहीं कर पाए हैं ना, और वो कर्ज जो है आपके जीवन में फेल हो जाए आपके घर पर करवाने के लिए, तो दोस्तों इसको घर के बाहर मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कर्ज क्रिया करवा रहा है, जैसे होता है ना, कितनी बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज क्रिया करवाता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5-6 सदस्य है, तो 5-6 सदस्य में से वह जो मुखिया होगा, जो कमा के ला रहा है, यानी कि जो अर्निंग पर्सन है, यानी कि जो कमाता है, उसके पैसों से घर चलता है, तो वह व्यक्ति मुखिया हो गया। तो कर्ज क्या करते हैं, उस मुखिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कमा क्यों रहा है, और उसका कमाई छीनने की कोशिश करते हैं। तो यदि उस व्यक्ति पर कुछ क्रिया करवा रहा है, उस व्यक्ति पर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही है, उस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा। जैसे कोई मान लीजिए जॉब पर जाता है, तो उसका वो जॉब से हटाने की लोग कोशिश करते हैं। कर्ज बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। कर्ज क्या करता है कि वह हमारी जितने की भी तरक्की है उसको रोकता है, वो रोकने की कोशिश करता है ताकि हम तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि वह ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या करने के कारण क्या होता है कि जो कर्ज है वह आपके जीवन में आप पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जड़ जैसे आप लाएंगे तो उस जड़ को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। इस जड़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। अब ये जड़ कैसे लानी है, किस दिन लानी है, कब लानी है, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं, पूरा तरीका इसको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट टी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप जड़ लाएंगे, तो जड़ लाने से पहले आप क्या करेंगे, आप घर से चावल और कुमकुम ले जाएंगे। कुमकुम या फिर चावल ले जाएंगे और वहां पर जाकर के आप भोलेनाथ से यानी शिव से, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जितने भी औषधि दाता हैं वो भगवान शिव हैं, जितने भी वनस्पति दाता हैं वो भगवान शिव है। ये पेड़ पौधे वनस्पति सब भगवान शिव की है। तो आप क्या करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, और भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप यूं कहेंगे कि ये जो जड़ है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे ये पड़ गए हैं, मेरे दुश्मन मुझसे अनहोनी क्रियाएं मेरे ऊपर कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं ये जड़ आपकी ले जाना चाहता हूं। और इस तरह से आप वहां चावल और कुमकुम डाल के और उस जड़ को लाएंगे। बस थोड़ी सी जड़ आपको लानी है, मतलब ये मान लीजिए 1 से 2 इंच की जड़ आपको लानी है, ज्यादा बड़ी जड़ आपको नहीं लानी है। अब इस जड़ को आप कब लाएंगे, देखिए, आप इस जड़ को बुधवार को भी ला सकते हैं, गुरुवार को भी ला सकते हैं, और आप इसको शुक्रवार को भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो इसको मंगलवार को भी ला सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन नहीं लानी। ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो रविवार के दिन आपको ये नहीं लानी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस जड़ को तोड़ेंगे, और जड़ को तोड़ने के बाद दोस्तों, लेकिन जड़ को तोड़ना कैसे है मैंने आपको बता दिया है। आप घर से चावल ले जाएं, कुमकुम ले जाएं। पहले चावल कुमकुम से उनकी पूजा करें और उसके बाद उनसे याचना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी ये जड़ ले जाना चाहता हूं, और महादेव से भी प्रार्थना आपको करनी है, तब जाकर के जड़ को लाना है। जड़ लाने के बाद इसको गंगा जल से धो लेंगे, घर पर जड़ आ जाएगी। अब आप इसको गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद इस पर आपको हल्दी का टीका लगाना है, यानी कि जड़ ले ले, जड़ के ऊपर आप हल्दी का टीका लगाएंगे और इस जड़ को किसी पट्टी पर रख देंगे, है ना। अब पट्टी पर रखने के बाद इस जड़ को आपने पट्टी पर रख दिया, तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह जड़ को आपको साधना से साधनी पड़ेगी, है ना।
तो यह जड़ कैसे सधेगी? तो यह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मंत्र यह है, ओम अंतरिक्षा ए नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्ष नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। उस तरह से यह आपको मंत्र दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है उसके हिसाब से आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर जाप हो जाएगा। आंखें बंद करके आपको जाप करना है। आप माला भी ले सकते हैं, 108 मनों की माला ले सकते हैं। 108 आप जाप कर सकते हैं। जब एक बार पूरा जाप आपका हो जाए तो इसको आपको पीले एक कपड़े में बांध लेना है। पीले कपड़े में जड़ को आपको क्या करना है? पीले कपड़े में बांध लेना है और पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आप टांग सकते हैं, या फिर आप अपने घर की बालकनी में इसको टांग सकते हैं। आप कहीं भी जाकर के, मतलब ये अपने घर में ही इसको कहीं भी टांग सकते हैं, लेकिन बालकनी में मुख्य द्वार पर टांगे। जैसे आप फ्लाइट में रहते हैं तो आप बालकनी में टांगेंगे, और आपका कोई घर है तो मुख्य द्वार पर इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है। और यदि आपको लगता है कि केवल आप पर ही कुछ किया कराया करवा रहा है कर्ज, यानी कि आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपके ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, आप ही बीमार हो रहे हैं या आपके साथ ही अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो आप इसको अपनी दाई भुजा में बांध सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वह महिलाएं अपनी बाई भुजा में इसको बांध सकते हैं। देखिए, महिलाओं को हमेशा बाई भुजा में बांधन आना चाहिए और पुरुषों को हमेशा दाई भुजा में इसको बांधना चाहिए। बस इतना आपको करना है। इतना आप कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो कर्ज हैं वह पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। यानी कि यह जो उपाय है यह कर्जों को पूरी तरह से परास्त करने का है। यानी कर्ज नाम की जो बीमारी है वह आपकी इसमें खत्म हो जाएगी। अब यह 15 से 20 दिन यानी 1 महीने तक के आसपास जब आप इसको बाह पर बांधेंगे या फिर आप लटकाएंगे, तो उसके बाद जैसे 15 दिन हो गए तो 15 दिन या 20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम 1 महीना रख सकते हैं। तो एक पीने के बाद इसको आपको पानी में, जो बहता जल है, शुद्ध जल होता है, बहता जल ऐसे नदी का जल हो गया, नहर का जल हो गया, या कुएं में आप इसको डाल सकते हैं और फिर से नई जड़ ला सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, जैसे जैसे आप जड़ लाते जाएंगे और इसको टांगते जाएंगे, आपके घर में कर्ज नाम की बीमारी ही नहीं रहेगी। यानी कर्ज तो कुछ करवा ही नहीं पाएगा आपके जीवन में, और उल्टा आपके घर में लक्षण ये आना शुरू हो जाएगी, यानी पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय तंत्र शास्त्र में कर्जनाश और कर्जगत्ती के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। इनमें कुछ अत्यंत गुप्त, अघोर और दुर्लभ उपाय होते हैं जो सामान्य जन की पहुंच से बाहर होते हैं। इन उपायों में जड़ बूटियों और विशेष वृक्षों की जड़ों का उपाय विशेष महत्व रखता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी जड़ें कर्जनाश के लिए सबसे असरशाली होती है, उनके तांत्रिक उपाय कैसे किए जाते हैं, और इन उपायों को करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जड़ों को धरती का मूल तांत्रिक तंतु समझा गया है। किसी भी पौधे की जड़ न केवल उस पौधे की शक्ति का आधार होती है, बल्कि उसमें पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व का अद्भुत संयोग होता है। जब किसी विशेष समय, दिशा और विधि से इन जड़ों का उपाय किया जाता है तो वे अद्भुत तांत्रिक असर उत्पन्न करती हैं। तो चलिए वीडियो के अंत में हम कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण जड़ों के बारे में जानते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने के जीवन से कर्ज की कर्जता से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को कर्ज रहित सुखमय बना सकते हैं। जैसे पहला प्रमुख जड़ है बिछूटी जड़। दोस्तों, बिछूटी एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी जड़ को विशेष रूप से कर्ज बाधा कोर्ट के समान के बारे में बहुत झूठे आरोपों से मुक्ति के लिए उपाय किया जाता है। विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस जड़ को स्नान करके तांत्रिक रूप से शुद्ध करें। फिर इसे काले कपड़े में बांधकर शरू के नाम का उच्चारण करते हुए शशान भूमि में गाड़ दें, और इस जड़ की सिद्धि के लिए आप मंत्र ओम प्रो क्रोम फट स्वाहा इस मंत्र का उपाय कर फिर आप शशान भूमि में गाड़ देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जड़ है भूतकर्णी जड़। यह अत्यंत दुर्लभ और अघोरी तांत्रिकों द्वारा प्रयुक्त जड़ होती है। यह कर्ज के अंदर भय, भ्रम और मानसिक क्लेश उत्पन्न करने के लिए उपाय होती है। आइए दोस्तों, उपाय विधि जान लेते हैं।
इसके प्रयाग के लिए आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी यामावस्या को इस जड़ को अभिमंत्रित कर पर्स की तस्वीर के साथ बांध दें और नींबू में ठोक दें। फिर इसे श्मशान या निर्जन स्थान में फेंक दें। बस इतना ही प्रयास करें। आप इस जड़ का कर्ज खुद आपसे भय करने लगेंगे। तीसरा जड़ है नागरमोथा की जड़ से कर्ज स्तंभन। नागरमोथा एक सामान्य सी दिखने वाली जड़ी, लेकिन तंत्र में यह अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसकी जड़ से आप कर्ज को स्तंभित यानी कर्ज को निष्क्रिय कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसका उपाय विधि जान लेते हैं। इसके योग के लिए आप मंगलवार को नागरमोथा की जड़ लाएं। फिर आप अच्छे से उस गंगा जल से शुद्ध करें। फिर एक तांबे की प्लेट पर कर्ज का नाम लिखें। उसके बाद नागरमोथा जड़ को उसके ऊपर रखकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम अहली वली कर्ज स्तंभनाय नमः। फिर इसे काले कपड़े में लपेटकर पीपल के वृक्ष ऋष की जड़ में दबा दें। चौथा जड़ उपाय है सफेद आग की जड़ों। सफेद आग की जड़ों के माध्यम से कर्ज को वश में करने का उपाय। सफेद आग, जिसे मदद आग भी कहा जाता है, अत्यंत विषैली किंतु तांत्रिक रूप से शक्तिशाली जड़ी है। इसकी जड़ शत्रु को मानसिक रूप से भ्रमित कर उसे आपके वश में कर सकती है। आइए दोस्तों, उपाय विधि जान लेते हैं। इस उपाय के लिए आप किसी भी अमावस्या की रात को इसे लाकर भस्म से शुद्ध करें। फिर आप मंत्र 21 बार जप करें। मंत्र है कर्ज नाम वश्यम कुरु कुर स्वाहा। फिर आप इसे कर्ज के वस्त्र या भूमि में गाड़ दें। पांचवा जड़ है लाल गुंजा की जड़। इस जड़ कर्ज पर बंधन और विद्वेष उत्पन्न करने वाला उपाय किया जाता है। लाल गुंजुन आ की जड़ आमतौर पर बीज के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी जड़ का तांत्रिक उपयोग कर्ज बंधन के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, उपाय विधि जान लेते हैं। इसके लिए आप शनिवार की रात को इसे शुद्ध करके कर्ज के नाम से 7 गांठ बांधे। फिर इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे या श्मशान की आग में जलाए और मंत्र ओम कालिका दुर्गा शक्ति नमः बंधनम कुरकुर स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। छठवां जड़ है रेंड की जड़ मतलब एरंड मूल। इसका उपाय कर्ज के घर में अशांत यह उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रेंड का पौधा विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए उपाय होता है। आइए दोस्तों, विधि जान लेते हैं। आपको इस जड़ को कर्ज के घर की ओर फेंक देना चाहिए और यह उपाय पूर्णतः गुप्त रूप से कर किया जाए। इससे कर्ज के घर में आपसी झगड़े, रोग और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। सातवां जड़ है तुलसी की जड़। इसका उपयोग जड़ों से आत्मरक्षा और कर्ज की ऊर्जा वापसी के लिए किया जाता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है, लेकिन जब इसकी जड़ को तांत्रिक विधियों से अभिमंत्रित किया जाता है तो यह रक्षक कवच का कार्य करती है। आइए दोस्तों, उपाय विधि लेते हैं। आप सोमवार को इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर फिर इसे गले में ताबीज के रूप में धारण करें। यह कर्ज के किए गए काले जादू और टोने टटोटकों से रक्षा करता है। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए जड़ों का उपाय न केवल तांत्रिक दृष्टि से असरशाली होता है, बल्कि यह प्रकृति के माध्यम से आत्मरक्षा और प्रतिकार का गढ़ साधन भी है। जब व्यक्ति बार बार अन्याय का शिकार होता है, तब यह उपाय उसे सुरक्षा, साहस और समाधान प्रदान करते हैं। परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि हर उपाय एक जिम्मेदारी है। यदि आप सही भावना, उचित विधि और पूर्ण संयम के साथ इन जड़ों का उपयोग करते हैं, तब न केवल आप कर्ज बाधा से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति और शक्ति भी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु समझा गया है, जिसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय विशेष रूप से असरी जाते हैं। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहाँ हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर
आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। भक्तों कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु है, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके 1 नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है।
तो कपूर अपने घर में जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे?
सुबह के अगले दिन यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे, और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयूएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है।
कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है।
नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और